जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की स्टोरी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनसेस्टर्स, आबा व अजदाद। तो उसमें चंद बुनियादी बातें ये हैं कि ये तो हमें पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किस साहबजादे की औलाद में से हैं? हज़रत इस्माइल की औलाद में से। और हज़रत सारा की औलाद फिर अलहदा थी, हज़रत हाजरा की औलाद से फिर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये एक वजह थी कि ज्यूज़ जो थे, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंटिसिपेट करते हुए कि एक नबी इस इलाके में आएगा जहाँ पे खजूरें होंगी, तो वो शाम या मदीना उन्होंने टारगेट किया हुआ था। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब उन्हीं की नस्ल में ही आएंगे, हज़रत सारा की औलाद में से। तो फिर जब वो उन्हें पता चला कि वो हमारी नस्ल में से नहीं आए और एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का इज़हार किया, तो वो उनके मुखालिफ हो गए कि हमारी नस्ल में से क्यों नहीं आए। तो यहाँ तक तो हमें पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनकी माँ वहाँ पे छोड़ के चली गई। फिर वहाँ से एक कबीला बनु जुरहम, एक कबीला वहाँ से गुज़रा, उनके साथ उनकी शादी भी। हज़रत इस्माईल बड़े हो गए, बड़े जब हो गए तो उन्होंने खाना काबा तामीर किया। खाना काबा की हिस्ट्री पे कभी एक दोबारा बात करेंगे, लेकिन एक दफ़ा की भी थी मुख्तसर सी। तो बाद में अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो आबा व अजदाद हैं ना, उनकी वालिद, दादा, दादा के अब्बा, इस तरह करके अदनान तक बताई है। आगे बताया कि अदनान से आगे मुझे मालूम नहीं है। तो बाज़ किताबों में लिखा होता है, लेकिन उस पर फिर यकीन नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों की जो हिस्ट्री है ना, इस फैमिली की, कुरैश की, उन्होंने यहाँ पे ढेर सारे सिस्टम जो इस्टेब्लिश किए मक्का में, कि जब हजूर सल्लल्लाहु आया तो उस वक्त तो ट्रेड हो रही थी पूरी हिजाज़ के, मदीना मुनव्वरा और ये सारे इलाके के लोगों ने अपने अपने बुत भी वहाँ पे रखे हुए थे। और मक्का को एक किस्म का इंटरनेशनल सिटी का स्टेटस था, छोटी सी स्टेट थी ना, कि जो भी यहाँ से आएगा आराम से गुजर जाएगा। और उस वजह से ये सिस्टम कायम किसने किया था? कुरैश का जो लफ्ज़ है ना, उसका मतलब है कर्श या तकरीश, इकट्ठा करना। तो इन कबीलों को, ख़ास तौर पे कुरैश के कबीलों को और आले दौले के कबीलों को, जो इस बात पे इकट्ठा किया कि हम इस तरह में रहना चाहिए। और चूँकि समुंदर के रास्तों पे ट्रेड रूट जो होती थी वहाँ पे लोग लूट लिया करते थे, तो हम एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड करें तो यहाँ पे तिजारत हो सकती है। अदरवाइज़ तो मक्का कोई तिजारत का रूट नहीं बनता, लोग यमन से कश्ती पे आसानी से जा सकते हैं। तो ये इनका नाम था, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से फ़हर बिन मालिक, जिनकी वजह से लफ्ज़ कुरैश हुआ कि इकट्ठा करने वाले। ये बल्कि हमें चूँकि अपनी हिस्ट्री नहीं ना आती, ब्लूटूथ जिस तरह, ब्लूटूथ हॉलैंड का एक बादशाह था जिसने आले दुआले की स्टेट्स को इकट्ठा किया। तो उसके ब्लूटूथ डिवाइस क्या करती है? डिवाइसेस को जोड़ती है, इसलिए उनकी ऑनर में नाम ब्लूटूथ रखा हुआ है। यानी कह रहा आप डिवाइस करते तो आप फ़हर भी इसका नाम रख सकते थे, तो फ़हर बिन मालिक। अगले उनके औलादों में फिर कुसई जो थे, कुसई, उन्होंने मक्का को सही मानों में एक स्टेट बनाया है। यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम, यहाँ पे किस तरह काफ़िले आएंगे, ठहरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, तो ये सारा सिस्टम जो कायम किया ये कुसई ने किया। तो कुसई जो थे ये बहुत बड़े एक किस्म के एम्बेसडर थे। इन्होंने इर्द गिर्द की सारी मुमलिकतों को, इधर तो कोई सेंट्रल मुमलिकत नहीं थी, लोग खाना बदोशों की तरह या अपने अपने ट्राइब्स में रहते थे, लेकिन जहाँ पे हुकूमतें थीं आले दुआले, इधर यमन, उधर शाम, इधर बहरीन, जहाँ जहाँ पे भी लोग थे, इन सब को इस बात पे कायल करना कि हमें इस तरह करके रहना चाहिए, आप हमारे से गुजरें, हम आपको सेफ़ पैसेज देंगे, आप हमारे लोगों का ख्याल रखेंगे ताकि लोग अमन से रह सकें। तो इतना बड़ा बंदा हिस्ट्री में कम लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस तरह किया हो, तो वो थे कुसई, कुसई बिन किलाब। तो कुसई के बाद फिर आपने उनका भी नाम सुना हुआ है जिन्होंने हज़रत काब, जो इनके कुसई के वालिद के ऊपर हैं, वो ये बिन मुर्रा, काब बिन लुवई हैं शायद, उन्होंने जुम्मा का नाम रखा था। जुम्मा का नाम पहले अल अरूबा होता था, तो जुम्मा का नाम भी उन्होंने रखा था। तो ये फैमिली की एक हिस्ट्री आ रही है कि वो इस सारे इलाके में एक सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंड ट्रूली एन इंटरनेशनल सिस्टम। और फिर ये हुआ कि आ गए बनु, उस ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद दो कबीलों की लड़ाई हुई, बनु जुरहम और एक और कबीला था,
तो उस लड़ाई में आब जमज़म जो था ना वो कहीं दब गया, छुप गया। और भी मक्का में कई दफ़ा फ्लड आए हैं। और आब जमज़म दोबारा दरियाफ्त कब हुआ था, कैसे हुआ था भला, किसने किया था? नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो उस वक्त तो क्रिएट हुआ था। तो आब जमज़म जो दोबारा दरियाफ्त हुआ है, आब जमज़म दुनिया से मिट गया था। पानी ना हो तो वो शहर तो रहने के काबिल नहीं होता, तो पानी कहीं से भरने का इंतज़ाम जो था वो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये कबीले की ख्वाहिश होती थी कि काश वो कुआं दोबारा मिल जाए। तो लेकिन अल्लाह ताला के अपने काम होते हैं उस हिसाब से। तो ये अब्दुल मुत्तलिब जो थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जिनका असल नाम था शैबा, शैबतुल हम्द उनका नाम था। अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम, अब्द मैंने बेटा, ग़ुलाम अब्द मैंने ग़ुलाम। तो मुत्तलिब उनके चचा थे, ठीक है ना। तो ये अब्दुल मुत्तलिब भी शायद बचपन में इनके यतीम हो गए थे। तो ये अपने उन ददयाल की तरफ पल रहे थे, ननियाल की तरफ, मदीना के करीब यसरब में। तो वहाँ से फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इनको हमें मक्का में ही भेजना चाहिए जहाँ पे इनकी असल फैमिली है। तो जब मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने समझा कि ये मुत्तलिब का ग़ुलाम है। तो वहाँ से इनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। हमें अक्सर नाम नहीं पता, जैसे कुसई हैं तो उनका असल नाम जैद था, या जिस तरह अबू बकर हैं तो उनका असल नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन उस्मान, अब्दुल्ला नाम था। तो इसी तरह हमें जैसे अबू कुहाफ़ा उनके वालिद है, तो हमें कुनीयतें बहुत ज़्यादा चलती हैं ना अरबों में, तो बहुत ज़्यादा। तो बात कहाँ पे पहुँची थी कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे, फिर इन्होंने सारा सिस्टम संभाला हुआ था। जो हाशिम ने, हाशिम जो थे, हाशिम भी इसी तरह बहुत बड़े आदमी थे। और आने जाने वालों को जो अब हम कहते थे ना कि वो पानी किसने पिलाना है, उनके रहने का इंतज़ाम किसने करना है, उनके अमन का इंतज़ाम किसने करना है, तो सिकाया और वो ड्यूटीज़ उन्होंने बांटी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी की ये जो रवायत है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को दी है। वो मेहमान के बगैर खाना ही नहीं खाते थे। ज़ियाफ़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हाशिम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे और लोगों को चूरी बना के खिलाते थे। उस चूरी बनाने वाले की वजह से उनका नाम हाशिम पड़ गया। असल में उनका भी नाम हाशिम नहीं है, कोई और है। तो अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो अब सोचिए इस तरह ये फैमिली एक आ रही है जो मुआशरे में इस तरह एक सोशल रोल प्ले कर रही है। और उसके बाद आप आ गए अब्दुल मुत्तलिब पे जब आए, तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे, आपने वो सुना होगा कि वो जो सूरत है सूरह फील, सुना हुआ ना, हाथियों वाले। ये हाथियों वाले यमन से हमला करने आए थे। और ये एक किस्म के बाज गुजार कह लें, ये इथोपिया के जो बादशाह थे उनके अंडर में काम करते थे, ईसाई थे। तो इन्होंने कहा कि हम ये मक्का में सारे लोग जाते हैं, हमारी तरफ आते नहीं हैं, तो इन पे हमला करते हैं, जैसा होता है राइवलरीज होती। तो ये वाक़या तो आपने सुना होगा कि अब्दुल मुत्तलिब ने सारे शहर वालों को कह दिया कि देखिए हम, उनके पास तो हाथी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप सारे चढ़ जाओ पहाड़ियों पे, शहर खाली कर दो। उन्होंने बाहर, इनके ऊँट चल रहे थे, तो इन्होंने उनके ऊँट कैप्चर कर लिए। तो उन्होंने बंदा भेजा कि हमारे सरदार जो हैं अब्दुल मुत्तलिब आपसे, अबरहा था ना उसका नाम, से मिलना चाहते हैं। तो आ गए। अब अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही ज़्यादा वेल बिल्ड खूबसूरत आदमी थे, न देख के बारो। तो आए तो वो अपना जैसे होता है तख्त से नीचे उतर के उनसे मिला। तो उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा यार मेरे ऊँट आपके पास हैं, वो दे दें। तो वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा मुतासर हुआ था आपको देख के, लेकिन मेरा सारा इंप्रेशन ख़राब हो गया है। अब मतलब मैं अपने अल्फाज आप ऊँट की आपने बात की है, शहर की और काबा की बात ही नहीं की। कहता नहीं, उसका मालिक है एक, वो अपनी खुद कर लेगा, मुझे तो मेरे ऊँट चाहिए। और ये बड़ी कन्विक्शन की बात है ना कि उसका मालिक है, उसे पता है मैंने कैसे करना है, तो मेरे ऊँट, मैं तो अपने ऊँट की बात करने हैं। तो फिर मालिक ने जो किया वो तो आपको पता ही है, वो तो अल्लाह ताला तो किसी तरह से भी कर सकता है। तो ये उनका यकीन का ये लेवल था। दूसरी जो स्टोरी उनके बारे में, और ये सारी हिस्ट्री की रिटन स्टोरीज़ हैं, ये है कि अब्दुल मुत्तलिब की मेरे ख्याल में 3 शादियाँ हैं। अबू तालिब, ज़ुबैर बिन अवाम, वो जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वालिद हैं, और अब्दुल्ला, ये एक माँ से हैं।
जिनका नाम है फ़ातिमा बिन अम्र। तो ये हज़ूर सल्लम की दादी का नाम फ़ातिमा बिन अम्र है। जिस तरह हज़रत आमना की वालदा हज़ूर सल्लम की नानी का नाम हज़रत बर्रा है, बिन मुझे याद नहीं है, अब्दुल कोई समथिंग है। चलो ये आना चाहिए वैसे। चलें, एक बात ये होगी कि दूसरा जो अहम वाक़या हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने एक मन्नत मानी अब्दुल मुत्तलिब ने कि किसी खुशी में कि मैं अपना एक बेटा, उनके 10 या 12 बेटे थे, कुर्बानी करूँगा। हाँ, कहीं 10 लिखो कहीं 12 लिखो। तो वो कुरा जो था ना वो अब्दुल्ला के नाम निकला कि इनकी कुर्बानी देनी है। ठीक, तो लोगों ने अल्टरनेटिव ये बताया जो भी उस वक्त रवाज थे कि इसकी बजाय आप 10 ऊँट। तो उन्होंने 10 ऊँट और उनकी फिर कुरा निकाला कि ऊँटों की निकलती है या इसकी निकलती है, इनकी निकलती थी, फिर इनकी निकली, फिर इनकी निकली, तो 10 दफ़ा इनकी निकली, तो 100 ऊँट बन गए। तो फिर इनकी बहनें थीं, 6 बहनें थीं, जिस तरह बेटियां, मतलब अब्दुल्ला की बहनें, वो भी, और लोगों ने कहा कि नहीं आप जो है ना 100 ऊँट इनके बारे फिदिया करें। तो इस हिसाब से इनकी आप समझे कि सिमिलैरिटी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से भी है कि जिस तरह उनको कुर्बानी की गई, इनके भी इसी तरह उन्होंने कुर्बानी का ही इरादा कर लिया हुआ था उस मन्नत के नतीजे में। तो उस कुर्बानी के बदले में 100 ऊँट कोई थोड़ी चीज़ तो नहीं होती। एक ऊँट का मतलब है कि एक आपके पास बहुत कीमती सवारी है। तो 100 ऊँट फिर कुर्बान किए थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के उस एक किस्म का कह लें मन्नत के तौर पे। तो अच्छा, एक तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को रात में ख्वाब आने शुरू हो गए कि आप फ़लाँ जगह पे जाएं और वहाँ खोदें तो जमज़म निकल आएगा। ये ख्वाब 1 दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया, फिर उन्होंने कहा कि यार मैं चलता हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। तो कब कहाँ मिलेगा इसको। तो फिर इनका एक बेटा था जो दूसरी माँ से थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हारिस। उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हारिस और अब्दुल मुत्तलिब गए, और हारिस ने तो ज़ाहिर अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ कह लें जैसे चीज़ पकड़ा के रखना, सपोर्ट ही की एक किस्म का जैसे होता है, और किसी ने सपोर्ट भी नहीं की मक्का में, और वो आब ज़मज़म निकल आया। तो आब ज़मज़म का निकलना, हज़रत अब्दुल्ला का इस तरह से होना, जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का था, आब ज़मज़म निकला इस्माईल से, फिर रीडिस्कवर हुआ अब्दुल मुत्तलिब से। तो ये फैमिली का आप देखें, फिर अब्दुल्ला हो गए। अब ये जो इंटरनेशनल इनका ट्रेड का, कुरैश का आने जाने का सिस्टम था, ये हाशिम ने कायम किया था। इसकी बुनियादें कुसई ने कायम की थी। इसके सारे कबीलों का अकट फ़हर बिन मालिक ने किया था। तो दरमियान में जो आए हैं उनके भी सारे इसी तरह कारनामे, और उनको मेंटेन करना, सिस्टम बनाना इटसेल्फ एक बहुत औखा काम है, सिस्टम को मेंटेन करना उससे भी औखा काम है। तो अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटों में से अब्दुल्ला सबसे छोटे नहीं थे, ये किताबों में लिखा होता है। अब्दुल्ला अपनी माँ के बेटों में तो छोटे थे, लेकिन सबसे छोटे नहीं थे। इनकी जब शादी का टाइम आया ना, तो अब्दुल मुत्तलिब को, चूँकि यमन में भी जाते थे, शाम में भी जाते थे, तो मुख्तलिफ़ जगह पे यहूदी इंतज़ार कर रहे थे कि नबी आना है और इधर ही कहीं आना है। और उनकी प्रोडिक्शन यहाँ तक हो गई थी कि इसी तरह बनु हाशिम में आना है। फिर उनकी प्रोडिक्शन इससे भी आगे हो गई थी कि बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा की शादी होनी है, उसमें से आना है। तो इन्होंने सुन लिया। तो अब्दुल्ला जो थे ये अपने ज़माने में, अपने इलाके में सबसे खूबसूरत तरीन शख्स थे, यानी देख के ना तो इनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से थी। तो ये अब हर फैमिली का ये था कि अब्दुल्ला देखो किसके साथ रिश्ता होता है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने चूँकि बहुत सारी बातें सुन रखी थी, उन्होंने शुरू से ही अब्दुल्ला पे भी नज़र रखनी शुरू कर दी कि हो सकता है ये मेरा बच्चा जो है ना पोटेंशली इसी किस्म का है, इतना शरीफ़ुन नफ्स है और इतना ज़बरदस्त है और ख़ूबसूरत है, और तो हो सकता है हम में से अल्लाह ताला इसके ऊपर ये कर दें। तो वो उसको गार्ड करते थे, उसकी बाकायदा हिफाजत करते थे। फिर जब शादी की तो फिर तो बिल्कुल उस वक्त तो यहूदी तो शहर में, मक्का में जासूसी के तौर पर आ भी चुके थे, क्योंकि उनके कुछ काहिनों ने बता दिया था कि ये हो चुकी है वो शादी। तो वाकई इस तरह भी था। तो इसलिए फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। अब्दुल मुत्तलिब को ये बातें उन्होंने सुनी थी कुछ उनको। तो अब्दुल्ला की शादी उन्होंने की बनु ज़हरा, जो हज़रत आमना बिन वहब। तो
ये पॉज कर दे, दोबारा ऐसे कर लेते